Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस फार्मूला। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेंस फार्मूला हमारे पास कैसे काम करता है। मैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन आपको बताऊंगा लेंस फार्मूले की, किस तरीके से वो काम करेगा। तो देखिएगा, मैं आपको बताऊँ सबसे पहले लेंस फार्मूला। तो याद रखना है लेंस फार्मूला। और हम लेंस फार्मूले के अंदर जब बात करेंगे वो मैं बात करूंगा पहले कन्वेक्स की। कन्वेक्स जितने भी हमारे पास रहेंगे सबका पैटर्न सेम रहेगा। आपको सिर्फ तरीका समझना है कैसे वो काम करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। हमने बॉडी को मान लो 2f पे रखा। जब बॉडी को 2f पे रखा तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो रे पैरेलल जो रेज आती है हमेशा कहाँ से पास करती है, वो हमेशा f से पास करती है, आपको याद रखना है। और जो रे हमारे पास जाएगी, देखिएगा ये हमारे पास मान लो f है तो ये हमारे पास 2f होगा। वैसे तो आपको याद रखना है कि दोनों की सिचुएशन हमारे पास बराबर होती है, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको बताया कि मान लो कहीं भी चाहे वो दोनों 2f पे ऑब्जेक्ट को रखे, सबका स्टैंडर्ड पैटर्न मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है ना। डायग्राम अगर आप लोग पेन का यूज़ करेंगे, प्रकार का स्केल का यूज़ करेंगे तो वैल्यूज ऑलरेडी जो है डिस्टेंसेस हमारे पास आइडेंटिकल आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है सबसे पहले। तो मैंने आपसे कहा कि ये हो गया हमारे पास बी ए, मैं इनको हटा ही देता हूँ, मैंने आपके सामने लिख दिया बी और ए। तो ये मैंने लिखा यहाँ बी डैश ए डैश हो गया, ये हमारे पास हो गया एफ। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, इसका नाम रहेगा हमारे पास ओ। तो आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, एक तो कभी भी हम लोग लेंस फॉर्मूले की जब बात करेंगे ना, तो हमें ओ के साथ और एफ के साथ दो ट्रायंगल कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या लिखा, मैंने आपके सामने लिखा ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। तो मैंने आपके सामने लिखा ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। दो ट्रायंगल मैंने कंपेयर करने, एक तो आएगा ए बी ओ और दूसरा ए डैश बी डैश ओ। तो ये हमें कंपेयर करना है कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, हमें ये कंपेयर करना है। तो आपको याद रखना है यहाँ से ए बी बाय ए डैश बी डैश, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए बी बाय ए डैश बी डैश, दोनों परपेंडिकुलर का काम कर रहे हैं तो ए बी बाय ए डैश बी डैश। बेस क्या है ओ बी बाय ओ बी डैश, ओ बी बाय ओ बी डैश। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास रहेगा, याद रखना इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल हमें एफ के साथ लेनी है, तो एक तो हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, लेकिन ये बी ए है, ये तो एफ के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि ये ओ डी इज इक्वलेंट टू ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि ए बी हमारे पास इज इक्वल टू ओ डी। हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लिया, मान लिया। अब ट्रायंगल क्या बनेगी, ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, दो ट्रायंगल हमारे पास बन गई, याद रखना। एक तो ओ डी एफ और दूसरी ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्रायंगल काम करेंगी। एक तो हमारे पास ओ डी एफ और एक ए डैश बी डैश एफ। अब इसके अंदर वही नियम परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। तो आपको याद रखना है ओ डी बाय ए डैश बी डैश, फिर उसके बाद ओ एफ बाय एफ बी डैश, ओ एफ बाय एफ बी डैश, आपको याद रखना है। लेकिन आप जानते हैं ए बी और ओ डी इक्वल है, तो इस ओ डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय ए डैश बी डैश ओ एफ बाय एफ बी डैश, याद रखना है। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, ठीक है ना, तो याद रखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको याद रखना है ये दोनों आइडेंटिकल है। तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास बनेगा ओ बी बाय ओ बी डैश और ओ एफ बाय एफ बी डैश, आपको याद रखना है। अब आप जानते हैं कि सभी डिस्टेंस ओ से मापे जाते हैं, सभी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करने हैं। तो हमारे पास एफ बी डैश नाम की तो कोई चीज ही नहीं होगी। तो एफ बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी माइनस ओ एफ, सॉरी ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ये बराबर किसके होगा, एफ बी डैश के। तो यहाँ मैं क्या पुट करूंगा, देखिएगा ओ बी डैश, ये ओ एफ और एफ बी डैश की जगह ओ बी डैश माइनस ओ एफ, हम लोग ये लिख देंगे और सारी वैल्यूज पुट कर दो। अब आप एक चीज जानते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव, राइट साइड वाला पॉजिटिव। तो इनकी वैल्यूज देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे। अब
ओ बी, ओ बी ये हमारे पास क्या होता है, यू होता है, और ये इस तरफ है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, माइनस यू। ओ बी डैश ये डिस्टेंस हमारे पास इमेज का है वी, उस तरफ है तो मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव वी। ओ एफ राइट हैंड साइड में तो फोकस लेंथ एफ, उसके बाद कहता है ओ बी डैश, ओ बी डैश उस तरफ है तो क्या लिखूंगा, वी पॉजिटिव रहेगा। ओ एफ हमारे पास उसी तरफ है तो क्या रहेगा, एफ ये रहेगा। तो आपको याद रखना मैंने क्या लिखा, जो इस तरफ रहेगा वो नेगेटिव, उस तरफ वाला पॉजिटिव। अब इसको मल्टीपल कर लो, इसको मल्टीपल करेंगे देखिएगा क्या होगा, इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे माइनस यू वी प्लस यू एफ, और इसको इधर लेके जाएंगे वी एफ, क्रॉस मल्टीपल हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यू वी को उधर ले जाएंगे, वी एफ को इधर ले आएंगे, तो यू एफ ये इधर आके माइनस वी एफ, और ये उधर जाके यू वी हो गया। अब हम सबको यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ, यू वी एफ और यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/u, ये हमारे पास सॉरी ये बचेगा 1/v, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/u, यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/f। तो याद रखना है ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला होगा यूजिंग कन्वेक्स। कोई भी पैटर्न है आप लोग इसी तरीके से कोई भी लेंस फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, याद रहेगा। अब मैं कनकेव का लेंस फॉर्मूला क्या होता है वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। लेंस फॉर्मूला कनकेव के लिए हमारे पास क्या होगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट, बड़ा अच्छा टॉपिक रहेगा, आपको याद रखना है। लेंस जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कनकेव के लिए, अभी कन्वेक्स के लिए था। अब हम लिखेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूजिंग कनकेव। कनकेव की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ध्यान से सुनना है। देखिए कनकेव का कोई भी पैटर्न सबका सेम रहता है, तो मैंने आपके सामने कहा कि हमारे पास कनकेव है, और कनकेव लेंस के बारे में आप जानते हैं कि हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ओ गया, हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं भी हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो हमारे पास जो पैरेलल जाएगा ये लाइट को क्या करेगा, फैला देगा, तो लाइट इधर जाएगी, अगर ये वापस क्रॉस करेगा तो एफ से गुजरेगा, एक रो ऐसी होगी जो यहाँ से निकलेगी, जहाँ ये दोनों मिलेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये तो हो जाएगा बी डैश ए डैश, ये हो जाएगा बी और ए, याद रखना ये नोटेशन हमारे पास बनेगी। जैसा कि आप जानते हैं कनकेव का काम होता है लाइट को डाइवर्ज करना, कन्वेक्स का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना। वही पैटर्न सबसे पहले आपको ट्रायंगल दो जगह से लेनी है, एक बार ट्रायंगल ओ के साथ और एक बार एफ के साथ। तो पहले लेंगे ए बी ओ और ए डैश बी डैश, और दो ट्रायंगल में कंपेयर करूंगा। पहले मैंने लिखा ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, तो इसके अंदर वही रूल कहता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश, ओ बी बाय ओ बी डैश, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश और ओ बी बाय ओ बी डैश, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास रहेगा। अब देखिएगा एफ, ए डैश बी डैश एफ तो बन रहा है, लेकिन ए बी के साथ तो नहीं बन रहा, तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक पॉइंट, ये ड्रॉ कर लिया हमने ये वाला, ये डी, तो मैं क्या लिखूंगा, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ओ डी इज इक्वलेंट टू ए बी, हमने मान लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, कंस्ट्रक्शन की है हमने कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल तो बनेगी ए डैश बी डैश एफ और दूसरी डी ओ एफ, दो ट्रायंगल ले लिए हमने, तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड दूसरी ट्रायंगल ओ डी एफ, दो ट्रायंगल ले ली। वही रूल लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, तो देखिएगा ओ डी बाय ए डैश बी डैश, ओ डी बाय ए डैश बी डैश, और उसके बाद ओ एफ बाय ओ बी डैश, ओ एफ बाय ओ बी डैश, कोई ट्रायंगल ये ले लेना हमने, ओ डी बाय ए डैश बी डैश, ओ एफ बाय, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ बी डैश ये जाएगा, याद रखना है। तो अब एक सिंपल सी बात देखिएगा, जब हम लोग इसकी बात करते हैं, इस टर्मिनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने क्या लिखा, ओ डी बाय ए डैश बी डैश, ओ एफ बाय एफ बी डैश आएगा हमारे पास, ओ एफ बाय एफ बी डैश, क्योंकि इस ट्रायंगल का बेस ये और इसका बेस हमारे पास ये काम करेगा। अब यहाँ से ओ डी और ए बी इक्वल है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ये स्टेप यूज करके ए बी बाय ए डैश बी डैश, ओ एफ बाय एफ बी डैश, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास ओ बी बाय ओ बी डैश और ओ एफ बाय एफ बी डैश, ये हमारे पास इक्वेशन कंपेयर करके बन गया। लेकिन डिस्टेंस एफ बी डैश तो होता ही नहीं,
क्योंकि डिस्टेंस ओ से मापे जाते हैं। तो मैं ओ एफ में से अगर ओ बी डैश घटा दूं, ओ एफ माइनस ओ बी डैश, तो एफ बी डैश बचेगा ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ओ बी बाई ओ बी डैश, ओ एफ बी डैश की जगह क्या लिखूंगा, ओ एफ माइनस ओ बी डैश, ये लिख देंगे। अब यहां से देखिएगा क्या करना है, अब सारे लेफ्ट हैंड साइड में है तो सारे नेगेटिव रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ओ बी माइनस यू, ओ बी डैश माइनस वी इस तरफ है, ओ एफ माइनस एफ, ओ एफ माइनस एफ और ओ बी डैश माइनस वी। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, u बाई वी माइनस एफ ये प्लस वी। अब इसको मल्टीपल कर लो, एक दूसरे के साथ इनको मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इसको इसके साथ कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू वी। इसको इधर ले आओ, यू एफ इधर प्लस हो जाएगा, माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। सबको यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से सबको डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा जो भी कटता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला यूजिंग कनकेव। तो जितने भी इनके स्टैंडर्ड नोटेशन रहेंगे हमारे पास, जितने भी हमारे पास इसके इमेजेस बनेगी, सब का कंडीशन हमारे पास ये रहेगा। हमें ट्रायंगल कंपेयर करनी है, एक बार ओ के साथ एक बार एफ के साथ। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, इससे हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।